जैसे ही भगवती का दर्शन किया भैया तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, बोले जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। जब परमात्मा के सम्मुख जीवात्मा होता है प्यारे और बीज से आवरण खत्म हो जाता है माया का, तो सच्चा ज्ञान हो जाता है। कंस को सच्चा ज्ञान हो गया, प्रायश्चित करने लगा कंस। अहो भगिन्य हो भामो मयावाम बत पाप मना। अरे मेरी बहना देवकी, मैंने कितने अपराध कर डाले और तेरे एक नहीं 6 बच्चों को मैंने मार डाले, बहना मुझे क्षमा करेगी? कंस देवकी के पास जाता है सज्जनों, चरणों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, मेरी बहना मुझे क्षमा कर दे। भागवत में तो लिखा है अहो भगिन्य हो भामो। कब भगवती का जब दीदार हुआ, दर्शन हुआ, तो कंस के जन्म जन्मांतर के पाप सब जल गए, निर्मल हृदय हो गया। देवकी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा, मेरी बहना मुझे क्षमा करेगी? और तब तक चरणों को कंस ने नहीं छोड़ा जब तक देवकी ने क्षमा नहीं कर दिया। बोले उठो भैया, जो होना है सो हो गया, उठो। वसुदेव जी सब देख रहे थे, बोले खल कई प्रीति सदा दुखदाई, कहीं ना कहीं दुख देगा ये खल, ऐसा क्यों कर रहा है? कंस रोता हुआ आता है और अपने चचेरी बहन देवकी को कारागार से निकाल करके अपने बहुनोई वसुदेव जी को प्रमुख मंत्री का पद प्रदान करता है। बोले आज से हमारे आप मुख्यमंत्री हैं और मंत्री आपके सहायक होंगे, आप हमारे सीएम हैं, मुख्यमंत्री बना दिया। कंस ने वसुदेव जी को, वसुदेव जी डर रहे हैं कि गड़बड़ कुछ होगा भैया, ये दुष्ट क्या कर रहा है, सब कौन सा माया जाल रच रहा है। और सोने के सतखंडे महल में निवास दे दिया। रोज देवकी से याचना करता है, क्षमा प्रार्थना करता है, बहना मुझे क्षमा कर दे। इस प्रकार से कंस राज्य शासन को चलाने लगा। आकर्ण भर्तुर्गदितं तमुचुर्देव सत्रवः, देवान प्रतिकृतामर्षा दैत्यानाति को विदाः। लेकिन भोजराज कंस के जो मंत्री थे और सहायक लोग सोचने लगे कि हमारा राजा तो अब वैष्णव हो गया ना, वैष्णव हो गया, सात्विक हो गया, अब खाने पीने को कहाँ मिलेगा? गंदी आदत हो गई थी ना खाने पीने की, कहाँ मिलेगा? देवताओं से जलते थे उसके सब मंत्री, और देवता लोग भी सोचने लगे कि कंस अगर इसी तरह धार्मिक हो गया तो भगवान की जो अग्रिम लीला होनी है सब बंद हो जाएगी। देवता आए और कंस के मंत्रियों से बोले भैया हमारी सहायता आप लोग करो, हम भी चाहते हैं कि आपका राजा खाना पीना शुरू कर दे। मंत्रियों ने क्या किया, विविध प्रकार की मदिरा का निर्माण कराया और लेकर पहुंच गए भोजराज कंस के पास। बोले राजन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप बहुत दुखी चल रहे हो। बोले हाँ सो तो बात है, हम लोग ये भी जानते हैं कि देवकी बहना के 6 बच्चों को आपने मार दिया है, बस उसी के दुख से आप बहुत दुखी हो। बोले हाँ भैया। बोले राजन आपके लिए हमने एक ऐसे आसों का निर्माण किया है कि इसका पान करने के बाद सारे दुख दूर हो जाएंगे। बोले हाँ, ये ऐसा वैसा आसो नहीं है, सोमरस है, करोड़ों रुपए खर्च करके मैंने आपके लिए तैयार किया है। बोले ठीक है, कब इसका पान किया जाए कि हम इस दुख से मुक्त हो जाएं? बहुत टेंशन रहता है। बोले शाम को। कंस ने शाम को वो रस पी लिया, रात भर आनंद से सोता रहा। बोले भैया बहुत अच्छा आपका आशा है, फिर पिलाओगे? पिलाते पिलाते बर्बाद कर दिया कंस को मंत्रियों ने, बुद्धि पहले वाली वापस आ गई। अरे बोले आप कहाँ चक्कर में पड़े हो राजन? मूलम हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्राः तपो यज्ञाः सदक्षिणाः। राजन हमारा शत्रु कौन है? बोले हमारा शत्रु विष्णु है।
तो आप कहाँ जा रहे थे? अरे बोले भाई हम पता नहीं कहाँ चले गए थे, अब आपके साथ ही हैं, तो क्या किया जाए? बोले हमारा शत्रु विष्णु है और आप धर्म करना चाहते हो, देवकी और वसुदेव के गुना हथकड़ी बेड़ी में डाल दो, बंद करो इनको। राजमहल में आपने डाल दिया। एक मंत्री ने संकेत दिया, हो ना हो महाराज, 8वां कहीं है और यहीं से गया है। बोले ये भी बात है क्या? वसुदेव और देवकी को पुनः कारागार में डाल दिया गया। मूलम हि विष्णु देवानाम। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है सज्जनों कि कंस के मंत्री बहुत ही विद्वान थे। बोलो राधे राधे। और जितने लुटेरे हमारे देश में आए, अंग्रेज बहुत विद्वान थे, बहुत माइंडेड। वो इस बात को जानते थे तिवारी जी कि सनातन का मूल क्या है? बोले ब्राह्मण है। ब्राह्मण को समाप्त करो, इनकी सत्ता को खत्म करो, इनमें फूट की नींद डाल दो, इनको 3-13 में बांट दो। 3-13-16 यही में तो बटे हुए हैं। आज भी वही भूत चल रहा है 3-13 का। ब्राह्मण विखंडित है 3-13 में। ये अंग्रेजों की देन है, ये वंशावली की देन नहीं। मैं प्रतिदिन कहता हूँ, चाहे को गाली ही देना, ये वंशावली की देन नहीं है। वंशावली में नहीं, लाओ वंशावली और सिद्ध करो कि हमारे ऊपर मुहर लगी है विद्वानों, कहीं नहीं मिलेगा। ये अंग्रेजों की देन है प्यारे, उसको झेल रहा है ब्राह्मण समाज। कंस के मंत्री बड़े विद्वान थे अंग्रेजों की तरह। बोले राजन, मूलम विष्णु देवानाम यत्र धर्मः सनातनः। ये विष्णु सभी देवताओं की जड़ है और रहता कहाँ है? बोले यत्र धर्मः सनातनः। कंस के मंत्री इस बात को बता रहे हैं, इतने विद्वान पढ़े लिखे। अब उनको आप गंवार समझ रहे? कितनी ऊंची बात, जानते सब हैं लेकिन सब विधर्मी हैं। जो धर्म के मर्म को जानते हुए भी धर्म का शोषण करे वही तो विधर्मी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वही विधर्मी हैं। ऐसे ही कई विधर्मी हमारे देश में आए, कई प्रकार के लूटपाट किए, हमारे अंदर वो चीज डालकर चले गए हैं, खास करके ब्राह्मण समाज में। हम उससे ऊपर उठना ही नहीं चाहते, आज भी उसी में हम दबे हुए हैं। इतनी शिक्षा के बावजूद भी बस वही भूत सवार है मेरे ऊपर, एक ही भूत है। मूलम हि विष्णु देवानाम यत्र धर्मः सनातनः। ये विष्णु रहता कहाँ है? वे वेष्टि सकलम जगत इति विष्णु। जो संसार के कण कण में व्याप्त है वही तो विष्णु है। और ये रहता कहाँ है? बोले यत्र धर्मः सनातनः। सनातन को ही धर्म बता रहे हैं कंस के मंत्री। विधर्मी सनातन को धर्म बता रहे हैं। विधर्मियों ने सनातन को धर्म स्वीकार किया कि नहीं किया? बोलो। हाँ विधर्मी, ऐसे जो पढ़े लिखे आज भी विधर्मी हैं, वो मान लेते हैं कि सनातन ही मूल है। बोलो राधे राधे। आज भी मानने वाले हैं कि भाई है तो सनातन हिंदू धर्म ही सबसे पुराना। हम तो 2-2.5 हजार साल के बने बनाए हैं, उससे पहले तो खेल खत्म है। अगर खुदाई हो जाए इनके नगरों में, पुरातत्व विभाग हमारा जाए भारत का, उनके यहाँ खुदाई पर प्रतिबंध है प्यारे, वहां खुदाई नहीं होगी। खुदाई तो केवल भारत में होती है। उनका खुदा जो है खुद आता है, हमारे यहाँ खुदा तो है नहीं, भगवान है, परमात्मा है। तो इस प्रकार से यत्र धर्मः सनातनः। सनातन धर्म सृष्टि के मूल में है। तुम चाहे रूस में खुदाई करो, चाहे अमेरिका में, चाहे अरब में, चाहे चीन में, अगर चिन्ह निकलेगा तो सनातन का ही निकलेगा है? वहां घोड़ा वाला तलवार लिए मियाँ जी नहीं निकलेंगे। वहां या तो शिवलिंग निकलेगा या भगवान राम की कोई प्रतिमा निकलेगी, हनुमान जी निकलेंगे, और कुछ निकलेगा नहीं पूरी दुनिया में। इसलिए मूलम विष्णु देवानाम यत्र धर्मः सनातनः। तो कंस ने कहा क्या किया जाए? बोले महाराज, सनातन जहां रहता है विष्णु वही रहता है। अच्छा, सनातन का संवर्धन कैसे होता है? बोले तस्य च ब्रह्म गो विप्राः तपो यज्ञा सदक्षिणाः। सनातन का संवर्धन कैसे होता है? भारतीय सनातनी हिंदुओं भाइयों, बड़े ध्यान से सुनो ये व्याख्या और इस मर्म को। केवल ऐसे भागवत सुनने से, ताली बजाने से कुछ नहीं होता। स्वाद स्वाद पदे पदे, भागवत के एक एक श्लोक में, एक एक पद में स्वाद भरा पड़ा है, निकालो उसमें से।
बोले तस्य चा ब्रह्म गो विप्राह, सनातन वही रहता है जहां वेद रहता है। ब्रह्म माने वेद होता है, ब्रह्मम वेद, ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने ब्रह्म ईश्वर भी होता है। ब्रह्म शब्द के कई अर्थ। तस्य चा ब्रह्म गो विप्राह, जहां वेद, गाय और ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण, विप्राह तपाह माने तपस्वी ब्राह्मण, यज्ञाः स दक्षिणाः, और दाक्षिणिक यज्ञ, जिस यज्ञ में दक्षिणा दी जाती है ऐसे यज्ञ जहां रहते हैं, जहां होता है सनातन का वहीं संवर्धन होता है। और आज हमारे देश में क्या हो रहा है बताइए? सनातन की जड़ को खत्म करने के लिए तमाम विधर्मी पाखंडी हमारे ही धर्म में प्रकट हो गए। बोले ब्राह्मण कुछ होता ही नहीं, वेद स्वतंत्र है, सबके लिए ग्राह्य है। विखंडित कर रहे हैं तो नष्ट कर दो इन वेदों को, वेदधारियों को, वेदवादियों को, गैयों को मार डालो। गोपद उस समय भी होता था, ये मत मान लेना कि गोपद नहीं होता था। हाँ, ये आज का नहीं है गोपद। स्वामी करपात्री जी ने संकल्प लिया था और कहा था कि भारत की इस पवित्र भूमि में जब तक गाय माता के रक्त का एक बूंद भी गिरता रहेगा तब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और नहीं है प्यारे, आज गाय माता की कितनी बर्बादी हो रही है। भगवान गोपाल बने, समाप्त करो, गैयों को मारो, वेदों को जला दो, वैदिक ब्राह्मणों को मार डालो, यज्ञों को बंद करवा दो। कंस के मंत्रियों ने कहा, सब जान रहे हैं, जब सनातन समाप्त हो जाएगा तो विधर्मियों का राज्य होगा। लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य, बोले ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण तपस्वी याज्ञिक यज्ञ के लिए घी आदि हविष पदार्थ देने वाले गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। कंस के मंत्री कह रहे हैं, तपस्विनो यज्ञशीलान गाश्च हनमो हविर्दुघा, सबका विनाश कर देंगे। कंस ने कहा जाओ, विप्रो आदेश है, और नष्ट करना शुरू कर दिया। कन्हैया पालनों में झूल रहे हो, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। कन्हैया सोचने लगे, भैया कि मेरे रहते हुए गैया मैया मारी जाएं, ब्राह्मण मारे जाएं, यज्ञ नष्ट किए जाएं। कंस के मंत्री, कंस के सेवक यज्ञों को विनष्ट कर रहे हैं, ऋषियों को कष्ट दे रहे हैं, गाय माता को परेशान कर रहे हैं, और भगवान पालने में ही झूलते हुए अपनी कृपा कटाक्ष कणिका से अमृत का वर्षण करके सबको जीवित कर रहे हैं। जहां परमात्मा अमृत है वहां अमृत हो ही नहीं सकता कोई। सब जी रहे हैं, छोड़ो इनको यहीं मथुरा में, चलो गोकुल चलें, थोड़ी देर के लिए गोकुल का आनंद लेके फिर समय से आरती किया जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जब हम गोकुल पहुंचे भैया, तो गोकुल में क्या हो रहा था? बोले खूब आनंद और उत्सव भयो। कल तिवारी परिवार हमारे भक्त जनों ने भी बड़ा उत्सव बनाया, जोरदार, खूब आनंद आया ना भैया। नंद बाबा ने जब सुना कि मेरे यहाँ लाला भयो, तो नंद बाबा उछल पड़े भैया। भागवत जी के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में 18 श्लोकों में स्वामी शुकाचार्य ने नंद महोत्सव गाया है। और उस नंद महोत्सव का यदि अध्ययन करो, अनुशीलन करो, तो ऐसा लगता है कि भागवत के 18,000 श्लोकों का सार तत्व ही इन 18 श्लोकों में स्वामी शुकाचार्य ने डाल दिया है। आइए गोकुल चलते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता घातो महामनाः, आहुई विप्रान् वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता घातो महामनाः, आहुई विप्रान् वेदज्ञान जाता सुचिरलंकृता। वाचयित्वा स्वस्तेनं जाति कर्मात्मजस्य वै, वाचयित्वा स्वस्तेनं जाति कर्मात्मजस्य वै, धारयामास विधिवत् पितृदेवाचलं दधाना।
शुकाचार्य कह रहे हैं भैया जब नंद बाबा को ये पता चला कि नंद को बेटा ना भयो, कहा भयो भैया? बोले आह्लाद भयो, आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। स्वामी शुकाचार्य कह रहे हैं कोई पुत्र नहीं हुआ। जाता राधा स्वयं आनंद की आ गया। नंद जी ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन कराया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आदि वेदीय मंत्रों के द्वारा ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, विधिवत पितरों का पूजन कराया। नंद बाबा प्रसन्न हो गए। धेनु नाम निमित्ते प्रादाद, ब्राह्मणों को सुंदर सजा करके 2 लाख गौओं का दान कर दिया। आहा, जब भगवती लक्ष्मी ने सुना और देखा कि मेरे ठाकुर मेरे पति छोटो सो बालक बन के गोकुल में पहुंच गए हैं, तो भगवती लक्ष्मी नृत्य करने के लिए गोकुल पहुंच जाती हैं। भगवान आहा पालनों में विराज रहे हो। नंद बाबा ने इतनो दान कियो भैया, इतनो दान कियो कि जितने याचक थे सब अयाचक हो गए। पूरे गोकुल ग्राम में रत्न और मणियों के ढेर लग गए। स्वामी शुकाचार्य कहते हैं राजन, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपने परम प्रियतम कन्हैया के स्वागत में लक्ष्मी नृत्य कर रही है। रमा पीड़न मभोन नृप, भगवती स्वयं नृत्य कर रही है। गोपियों का कौन सा मंडल सबसे पहले आया नंद बाबा के यहाँ? गर्ग संहिता में वर्णन है और भागवत जी में संकेत है। ऋषियों का मंडल पहले आया। जिन ऋषियों को भगवान राम ने वरदान दिया था कि अगला अवतार कृष्ण अवतार होगा, सब गोपी भाव में आ जाना, तो अपने परम प्रियतम को वो सब गोपियां पहचान गई। प्यारे ब्रजमंडल में केवल गोपियों का एक ऐसा मंडल था जो भगवान को नहीं पहचानता था। उसका वर्णन कल के सत्र में आप सुनेंगे। वो मिथिला का मंडल था। मिथिला की सखियां जो गोपियां बनकर आई थी, वो भगवान को वैसे ही की दृष्टि से देखती थी। शेष जितने मंडल थे वो सब अनुराग से देखते थे, सब पहचानते थे कि ये परम प्रीतम परमात्मा है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से सज्जनों, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। वो मंडल ऋषियों का मंडल गोपी भाव में जो आया था, नंदालय की ओर चल दिया। कैसे जा रही हैं गोपियां? बोले गोप्या सुमिष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या चित्रांबरा पथ शिखाच्युत माल्य वर्षाः नंदालयम सफलया ब्रज तीर गिरे व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। आज गोपियों ने फुल श्रृंगार कर लिया है। मेरी मैया सुनो आप लोग, फुल श्रृंगार कब होता है? गोपियां अपने परम प्रियतम से मिलने जा रही हैं, इसलिए जितना श्रृंगार होता है सब कर लिया। सुंदर सुंदर मालाएं पहन ली और अपने केसों को जूड़े के रूप में बना लिया। चोटी बनाया, चोटी बनाने के बाद जूड़ा बनाया और उस जूड़े में बेला पुष्प की माला गोपियों ने गूंथ ली। देखो ध्यान से सुनोगे तभी ये बात समझ में आएगी। सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटी। ये स्पीकर नहीं है जो बिना मतलब बोले, अगर सुनोगे तो बोलूंगा, नहीं जय सिया राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या बोले चित्रांबरः पथ शिखाच्युत माल्य वर्षाः। गोपियों ने अपने बेलियों में सुंदर बेला पुष्प के माले को गूंथ लिया। अब तो माताएं अपना केस कटा देती हैं ना। पहले माताओं के विशाल केस हुआ करते थे, बड़े बड़े, उसमें चोटी बनाती थी। इसमें जो पुरानी माताएं होंगी उनके केस नहीं कटते, और जो नई देवियां हैं सब लुरकी कटावे लगी। बोलो राधे राधे। लुरकी यहाँ लुरकी यहाँ लुरकी। भागवत में लिखा है स्त्रिया केस शूलिन्या, कलयुग की स्त्री केस शूलिनी हो जाएगी, अपने केसों को कटाएगी और अपने जीते जी अपने पति को खा जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मानो न मानो खुशी आपकी।
हम मुसाफिर हैं, अपने घर जाएंगे। यही कारण है अकाल मृत्यु ज्यादा हो रही है। भारत की नारी अगर केस कटाएगी तो वो नारी नारी नहीं, वो पति के लिए आरी बन जाएगी ना। तो मेरी माताओं, आरी मत बनो, पति आपका देवता है। केसों को कटाना बंद करो, ये हमारे भारत की परंपरा नहीं है। डंकी मैन और मंकी मैन के चक्कर में मत पड़ो। केस नहीं कटाना चाहिए स्त्रियों को। गोपियों के विशाल केस हैं। आज भी आप ब्रजमंडल में चले जाओ भैया ना, ब्रजमंडल की वहां की जो देवियां हैं, नारियां हैं, माताएं हैं, आज भी वो केस नहीं कटाती, चाहे छोटी उम्र की हो चाहे बड़ी उम्र की। परंपरा है हमारे ब्रज की। तो हम लोग अंधा अनुकरण कर रहे हैं उन दुष्टों का। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या, सुंदर सुंदर मणियों के कुंडल धारण कर लिए कान में और गले में बढ़िया हार पहन लिया, चित्र विचित्र वस्त्रों को धारण किया, लहंगा चुनरी सब बढ़िया सुंदर सुंदर पहन लिया और अपने चोटी में माला लगा लिए। शिखाच्युत माल्य वर्षाः। एक संत वहां बैठे थे, वो अपना भाव देखने लगे, अपने भाव में आ गए। बोले भैया, गोपियां जब गोविंद से मिलने चली, ऋषि रूपा जो गोपी मंडल था ऋषियों का, तो उनके बेड़ियों में गुथे हुए जो बेला के पुष्प थे वो टूट टूट कर ब्रज की बीथियों में गिरने लगे। बीथी माने गली में। ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखो, अधिक श्रृंगार में कामदेव का निवास होता है। बोलो राधे राधे। ए माई, 16 श्रृंगार कब करे चाहिए? जब पति घर में हो। लेकिन आजकल उल्टा होता है ना पाणी जी। पति जी बंबई में रहेंगे, भतीजे की शादी है, फोन आ गया, क्या बताऊं भैया बहुत बिजी हैं, नहीं आ पाएंगे, चलो बाद में एट होम में हम सम्मिलित हो जाएंगे। तो पप्पू की अम्मा कही कि पप्पू के पापा तो यही है ना, भाई भतीजे की शादी है। तो फिर उस दिन 16 नहीं 25, 22, 40 जितने श्रृंगार होते होंगे सब कर करके डीजे वालों के सामने फिर विचित्र नाच में पप्पू की माई नाचेंगी। बोलो राधे राधे। और जब पप्पू के पापा वापस आएंगे तिवारी जी, मिलेंगी, कहा बताई पप्पू के पापा जब से गया सब छोड़ दिए, बस तोरे नाम के तनी के सिंदूर लगा ली, एक टिकली या दो चूड़ी बस, और सब बना। पप्पू के पापा आ गए तो श्रृंगार खत्म और डीजे वालों के सामने श्रृंगार फुल। ये विडंबना कहां से आ गई? ये विचार कहां से आए? ये श्रृंगार मेरी माताओं केवल अपने पति को दिखाने के लिए है। जब पति से मिलने जाओ तो फुल श्रृंगार में जाओ, ऐसे नहीं मिला जाता। फिर किसके लिए है ये सब श्रृंगार? बोलो, उल्टा करती हो। पति घर में ना हो तो हाफ श्रृंगार करो, आधा करो, और पति जब घर में तो फुल एकदम सजी धजी बढ़िया। ये हमारे शास्त्र का निर्देश है। तो अधिक श्रृंगार में कामदेव का निवास होता है। अगर पति नहीं है सामने और कोई दूसरा पति देखेगा, गलत भाव होंगे, तो संत कहने लगे कि गोपियां जगतपति से मिलने जा रही हैं। तो जहां राम तहां काम नहीं। इसीलिए कहता हूं सावधान होकर भागवत की कथा सुनोगे तो पल्ले पड़ेगी। ये हुड़दंग वाला मंच नहीं है, हुड़ 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 हाड़ा हाड़ा तो ताली पीटो। सावधान होकर सुनो इस श्लोक के मर्म को। जहां राम तहां काम नहीं। जहां राम जी होते हैं वहां काम का काम तमाम हो जाता है। कामदेव सोचने लगा कि अब तक हम इन गोपियों के पुष्पमाला में विराजते थे। जब ये बाहर जल भरने जाती थी जमुना में और गोकुल की गलियों में गोप वाले खड़े रहते थे तो हंसते थे, अरे बहुत सजी सजीली चली जा रही है। बड़ा आनंद मिलता था कामदेव को। और आज ये जगतपति से मिलने जा रही हैं। उत्तम भजन चकार। भगवान ने तो कामदेव को उल्टा टांग दिया था रासलीला में, कल वर्णन आएगा। रासलीला वैसे ही लीला नहीं है, कामदेव को उल्टा टांग करके भगवान ने रासलीला किया। भागवत के मर्म को समझो। तो इस प्रकार से काम सोचने लगा कि मेरा काम तमाम हो गया है। संत ने अपना भाव दिया। ब्रज की बीथियों में गुथे हुए पुष्प टूट टूट कर गिर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कंदर्प का दर्प दलित हो रहा है। कंदर्प माने कामदेव, दर्प माने अभिमान। कामदेव का अभिमान ही टूट टूट कर ब्रज की बीथियों में गिर रहा है। वही एक दूसरे संत बैठे थे, बोले भाई ये भाव अच्छा नहीं लगा, तो आपका क्या विचार है? दूसरे संत अपना भाव देने लगे। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बेला के पुष्प जो
इन गोपियों के चोटियों में गुथे हैं। जब ये सूख जाते थे तो गोपियां इनको निकाल करके दोने में रख करके जमुना जल में प्रवाहित कर देती थी। बेचारे बह जाते थे, इनका कोई काम नहीं रहता था। और आज ये टूट टूट कर इसलिए ब्रज की बीथियों में गिर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारे कन्हैया निरावरण चरणों से जब पैया पैया चलेंगे ब्रज की बीथियों में तो उनका चरण रज हमें भी मिल जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे। इसलिए गोपियों के बेड़ियों में गुथे हुए बेला के पुष्प टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। ये तो संतों का भाव था। गोपियां पहुंच जाती हैं नंदालय में, बधैया देती हैं। तासिसा प्रयुंजानास चिरम पाही बाल के हरिद्राचूल तैलाधि सिंचन्त्यो जन्मोज्जगुः। अब इसी श्लोक से सिद्ध हो जाता है कि गोपियां गोविंद को पहचान रही हैं। किसी को अगर लाला होगा मैया जी और कोई माई बधाई देने जाएगी तो क्या कहेगी? अरे मैया तेरो लाला जुग जुग जीवे, यही तो बोलेगी वो। लेकिन गोपियां यशोदा मैया को क्या कह रही हैं? बोले चिरम पाही बाल के, अरे यशोदा तेरो लाला हम लोगों की चिरकाल तक रक्षा करे। यशोदा मैया बोली जादारी की ग्वालिनिया, उल्टा बोलती है। मेरे लाला को बधाई देने आई है कि लाला से आशीर्वाद लेने आई है। गोपियों का मंडल बोला माई यशोदा तू ना जाने तेरो लाला कहाँ को है, कहाँ पे आ गए हो, तुमको कछु पता ना है। तेरे लाला साक्षात जगदीश्वर है। बोली मजाक करती है। गोपियां हंसने लगी कि भोली भाली मैया अपने लाला को ना पहचाने, ये तो साक्षात जगदीश्वर है। मैया प्रसन्न हो गई और गोपियां पहुंच जाती हैं जहां कन्हैया पालने में झूल रहे हैं। आइए हम लोग भी गोपियों के साथ एक बधाई का आनंद लेके फिर पूतना उद्धार 2 मिनट में सुनकर आरती करेंगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आज मैया यशोदा जी के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा जी के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा जी के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा जी के द्वार बधैया बाज रही। बधाई हो माई तो बोला लो भयो। बहुत सौभाग्य की बात है। माननीय नेता प्रमोद तिवारी जी के प्रतिनिधि त्रिपाठी जी भगवती प्रसाद तिवारी जी पधारे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद। बोलो बाल भगवान की। सिंह साहब पधारे हैं और इस नंद महोत्सव में आप भी भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आज मैया यशोदा जी के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा जी के द्वार बधैया बाज रही। बधाई हो माई तो बोला लो भयो। कंचन धार लिए ब्रज युवती
की जय हो। नंद महोत्सव चल रहा है। शैतान नंद जी को ध्यान आ गया। अरे बोले भैया ये नाच गाना बंद करो सब। क्यों बाबा क्यों बंद करें? बोले इस बार भोजराज कंस को हम टैक्स देना भूल गए और राजा को अगर कर नहीं मिलेगा समय पर तो बहुत क्रोधी राजा है, हमें रहने नहीं देगा। ग्वाल वालों ने कहा बाबा आप जाओ लेकिन ये उत्सव बंद नहीं होगा। गोपानि गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। वार्षिक कर देने के लिए चल दिए बाबा। इस बार लालो भयो सो भैया छकड़ों पर और दूध मलाई क्रीम मक्खन सब लाद लिया। पहुंच गए भोजराज कंस के पास। नंद बाबा ने कर चुकायो और सोचे चलते चलाते वसुदेव जी से मिलने मथुरा में। नंद जी जब वसुदेव से मिलने गए तो वसुदेव जी ने कहा अरे नंद बाबा मेरी ज्योतिष ऐसा बता रही है, जल्दी से गोकुल वापस लौट जाओ अन्यथा गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। नेस्थेयं बहुतिथं संत्युपाताश्च गोकुले। नंद बाबा सीधे साधे थे भैया, चल दिए जल्दी से कर दे करके। कंस ने ढेर सारा आशीर्वाद नंद बाबा को दिया। बोले बाबा तेरे लाला जुग जुग जीवे, अजय हो जाए, कोई उससे न जीत पाए। अब कंस को क्या पता कि नंद का लाला ही मेरा काल है। बाबा उधर से चले भैया मथुरा से गोकुल की ओर और इतने में कंस का एक मित्र था बकासुर और बकासुर की एक बहन थी उसका नाम था बकी। बकी माने पूतना। पूतना आई कंस से बोली भैया आजकल आप बहुत दुखी रहते हो ना? बोले हाँ बहना क्या बताएं, तुम मेरी मित्र की बहना हो तो मेरी भी हो, मेरा दुख कैसे दूर हो सकता है? आकाशवाणी ने बताया है कि तेरा काल ब्रजमंडल में आ गया है, पतो ना चले बहना कहाँ को है मेरो काल, कहाँ होएगो? पूतना ने कहा जहाँ होएगो सो होएगो। मेरे पास ऐसी विद्या है भैया कि 84 कोष ब्रजमंडल में जितने सद्योजात शिशु हैं, सद्योजात माने तुरंत जन्म लेने वाले, उन सबको मैं मार दूंगी, खत्म कर दूंगी। मेरा नाम पूतना है। बोले जाओ बहना जल्दी करो। फिर पूतना चल देती है और आज भगवान की छठी है। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। पूतना भैया द्वादशी को चली थी मथुरा से। अब मथुरा से गोकुल कितनी दूर, लेकिन पहुंचने में उसको 2 दिन लग गया। चतुर्दशी को पहुंची। भगवान को जन्माष्टमी को भयो, चतुर्दशी को पूतना पहुंच गई। पूतना पहुंच गई भैया, पहले अभी नंद बाबा नहीं पहुंचे हैं। पूतना ने देखा कि गोकुल में उत्सव हो रहा है, समझ गई कि कोई ना कोई बात तो है। और गगनांचल से जब आंख फाड़ कर पूतना ने देखा राक्षसी ने, बोले ओ इस घर में लाला भयो बड़ा उत्सव हो रहा है, इसको भी मारना पड़ेगा। पूतना नीचे उतर आई और देखा तो वहां ग्वाल बाल सब पहरा दे रहे थे मोटी मोटी लाठियां लेकर के। पूतना ने सोचा भैया ये गोकुल के ग्वाल हैं, अगर राक्षसी के वेश में जाऊंगी तो लाठियों से मार मार करके मेरी रीढ़ तोड़ देंगे। पूतना मायावी थी, मायाविनी थी। उसने सुंदर सा रूप बना लियो भैया। तांकेश बंधम व्यक्ति सक्त मल्लिकाम बृहन्नितंब स्तनकृच्छ मध्यमाम सुवावससं कंपित कर्ण भूषण त्रिशोलसत कुंतल मंडिताननाम। आहा बड़ा सुंदर रूप बनाया। इन्हीं श्लोकों का एक भाव एक छोटे से गीत में आप देखेंगे। अरे कई के स्वर हो सिंगार हो चली मारन कन्हाई। कितना सुंदर श्रृंगार किया पूतना ने। बोले तान केस बंधव्य शक्ति मल्लिकाम, सुंदर सा वेश बनाया। इतनी सुंदरी गोपी बन गई कि ब्रजमंडल में उतनी सुंदर कोई गोपी नहीं थी। चित्र विचित्र आभूषणों को धारण कर लिया और सुंदर मल्लिका के फूल गूंथ लिए अपने बालों में। जब माया से बनाना था तो सब बन गया।
बृहन नितंब वाली हो गई। अरे कई के स्वर हो सिंगार हो चली मारन कन्हाई। कई के स्वर हो सिंगार हो चली मारन कन्हाई। मारन कन्हाई 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 चली मारन कन्हाई। कई के स्वर हो श्रृंगार हो मारन कन्हाई। कई के स्वर हो सिंगार हो चली मारन कन्हाई। बड़ा सुंदर रूप मूर्ता ने बनाया भैया। सिंगार हो चली मारन कन्हाई। जय हो। भूषण गूंजव सुंदर गजरा। फूलन गूंजो सुंदर गजरा। फूलन गूंजव सुंदर गजरा। सुंदर गजरा सुंदरी गजरा। सुंदर गजरा सुंदर गजरा। फूलन गूंजो सुंदर गजरा। नैना में दई लई क्या दई लई। अरे नैना में दई लई कारो कारो गजरा। नैनन में रही रही करो करो गजरा। सुंदर रूप बनाई हो हरि हो मारन कन्हाई। सुंदर रूप बनाई हो चली मारन कन्हाई। कई के स्वर हो श्रृंगार हो चल मारन कन्हाई। कई के स्वर हो सिंगार हो चली मारन कन्हाई। बड़ा सुंदर श्रृंगार मूर्ता ने किया। गजगामिनी सी चाल मधुर है। गजगामिनी सी चाल मधुर है। 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 गजगामिनी सी चाल मधुर है। गजगामिनी सी चाल मधुर है। हित उत चितवत नयन चतुर है। उत चितवत नयन चतुर है। अरे गोपन राधे गोपन लीन रिझाई हो चली मारन कन्हाई। गोपन लीन रिझाई हो चली मारन कन्हाई। कई के स्वर हो श्रृंगार हो चली मारन कन्हाई। कई के स्वर हो सिंगार हो चली मारन कन्हाई। कई के स्वर हो सिंगार हो चली मारन कन्हाई। कई के स्वर हो सिंगार हो चली मारन कन्हाई। कई के स्वर हो सिंगार हो चली मारन कन्हाई। पूतना पहुंच गई। यशोदा मैया ने देखा कहाँ ते आई बहना, कहाँ ते आगमन भयो तेरो। बड़ी सुंदरी गोपी है, मुझे ना जाने मैं तेरी बहना हूं। यशोदा मैया सोचने लगी मेरी उम्र ज्यादा हो गई, मैं इसे नहीं पहचान पा रही हूँ, मेरी तो कोई सगी बहना नहीं है। कहाँ ते आई बहना, होगी कोई दूर रिश्ते में ममेरी फुफेरी कोई बहना होगी कहीं की। देखने में तो बड़ी सुंदर, अच्छा बहना तो बैठ जा, बाल कृष्ण का दर्शन करना चाहती है लाला को। बोले हाँ यही ते आई।
बोले ठीक है, तब तक तू बाल कृष्ण का दर्शन कर, पालने में झूल रहे हैं, मैं तेरे लिए जय जय बना कर लाती हूँ। जय जय ब्रज का बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है भैया। जय जय माने सिवई। आज भी ब्रजमंडल में जो सिवई बनती है पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बनती। बोलो राधे राधे। अखिल ब्रह्मांड में लोग ऐसी मधुर सिवई नहीं बना पाते जैसी ब्रज में बनती है। जो खाए होंगे उनको याद होगा। जय जय बनाने मैया चली गई। मैया गई अंदर, पूतना ने सोचा अवसर अच्छा है, मौके का लाभ उठाओ। पहुंच गई तुरंत बाल कृष्ण भगवान के पास। भगवान पालने में झूल रहे हैं। इधर श्याम जी का पालना है, इधर बलराम जी का पालना है। बलराम जी जब गोकुल में आए तिवारी जी, तो 1 साल तक उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले। 1 साल पूरा। जब कन्हैया 1 वर्ष के बाद आए गोकुल में, सोई बलराम जी ने नेत्र खोले थे। तो रोहिणी मैया ने अपने लाला को और यशोदा मैया ने अपने लाला को, दोनों लालाओं को आमने सामने कर दिया। पालने में दोनों झूल रहे। कन्हैया ने बलराम जी की ओर इशारा किया आंखों आंखों में। बोले भैया आ गई? बोले हाँ। आंखों आंखों में इशारा हो गया। भगवान ने सहसा अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना ने सोचा मौका अच्छा है। आहा विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम। बोले चरा चरात्मा से निमीलिते क्षणः। निमीलित क्षणः। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब क्यों बंद कर लिया, इस पर भी संतों ने कई भाव दिए हैं। एक आध 2 भाव का चिंतन करूंगा। आरती का समय हो रहा है। भगवान सोचने लगे नेत्र बंद करके, मानो कि भैया रामावतार में भी हमारी लीला का प्रारंभ स्त्री से हुआ था, तो क्या इस अवतार में भी होगा? एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई रामावतार में। तो इस बार प्रारंभ यहीं से होगा क्या? अथवा भगवान सोचने लगे आई है मेरी धात्री बन करके, लेकिन अपने स्तनों में उल्बण विष लगाकर आई है। पॉइजन, भाई पॉइजन लगाकर पूतना गई थी स्तनों में। आई है मेरी धात्री बन के, मुझे दूध पिलाना चाहती है, लेकिन दूध के बहाने विष पिलाने आई है। क्या करूं इस धात्री को? इसको तो गति वही देना पड़ेगा मुझे जो मैं अपनी माताओं को देता रहा हूं अब तक। अथवा भगवान सोचने लगे कि भैया हम तो गोकुल में आए माखन मिश्री खाए के लिए, ये विष पीना मेरा काम नहीं है। विष तो भोलेनाथ पीते हैं। अपने परमाराध्य भोलेनाथ का ध्यान करने लगे भगवान। अथवा भगवान के श्री नेत्रों में ज्ञान और वैराग्य का निवास है। ज्ञान विराग नयन उर्गाई। अथवा भगवान के नेत्रों में चंद्र और सूर्य का निवास है। दोनों ने अपने अपने कपाट बंद कर लिए। बोले मैं क्यों देखूं इस पापिनी पापिष्ट पूतना को, राक्षसी को? कुछ भी कारण रहा हो, गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने कन्हैया को उठा लिया भैया और लेकर चली गई गगनांचल में, विहार करने लगी। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले वाह मामा जी, आपने मेरे आज छठी के दिन थोड़ा खटोला भेज दिया, थोड़ा विहार कर लूं। भगवान घूमने लगे गगनांचल में। सहसा भगवान ने अपने परमाराध्य भोलेनाथ का ध्यान किया। भोलेनाथ तो पहले से वहां विराजमान थे। बालकृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए भोलेनाथ आए थे। मौका देख रहे थे कि मौका मिल जाए बस कन्हैया को गले से लगा लूं, लेकिन मौका अवसर नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ सम्मिलित हो गए सूक्ष्म रूप से कन्हैया के साथ। कन्हैया दूध पी रहे हैं उस राक्षसी का और भोलेनाथ जहर पी रहे हैं। सहसा भोलेनाथ से भगवान ने कहा प्रभु आप तो महाकाल भी हो? बोले हाँ। क्या करूं, क्या आदेश है मेरे परमाराध्य कन्हैया? बोले इस राक्षसी का काम तमाम करो, उद्धार करो जल्दी से, नहीं मेरी मैया घबरा जाएगी और सबको बहुत दूर जाना भी है। तो इस प्रकार से भोलेनाथ विष के साथ उस दुष्टा राक्षसी पूतना राण के प्राण को भी पी गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। समुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी, निष्पीड्यमाना अखिल जीव मरमणि, विविक्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदहा। समुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी। पूतना बोली अरे छोड़ दे, मुंच मुंच मुंच। कन्हैया ने कहा ये मौसी, मेरे नाम के नीचे एक री लगी है, मैं जिसको पकड़ लेता हूँ हमारा नाम है कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह ग्रहित जो जीवात्मा होता है
उसको कृष्ण कभी छोड़ता नहीं, मैं छोड़ने का काम नहीं करता हूं, अब तुझे मुक्त करूंगा। सहसा पूतना के प्राण उड़ गए और जब ही निष्प्राण हुई राक्षसी तो अपने असली वेश में आ गई, राक्षसी स्वरूप में प्रकट भई, धड़ाम से नीचे स्वामी शुकाचार्य वर्णन करते हैं, बोले राजन, पूतना के शरीर के गिरते गिरते 6 कोस तक के वृक्ष, लगभग 24 किलोमीटर के वृक्ष टूटकर सब गिर गए। इतनी बड़ी पूतना भैया। इधर से मैया जब जय जय बनाकर निकली, बहना कहां गई, आजा, तेरे लिए जय जय बनाया। तो मैया ने देखा पालने की ओर लाला गायब और बहना भी गायब। बोले रे राक्षसी थी, इसने छल किया। इतने में एक ग्वाला दौड़ता हुआ आया, अरे मैया मैया, तेरो लाला पूतना राक्षसी के वक्षस्थल पर खेल रहे हो गोकुल गांव के बाहर। सोई मैया दौड़ती हुई गई, सीढ़ी लगाई गई, ऊपर चढ़ करके पूतना के वक्षस्थल से लाला को उठा लाई। ब्राह्मणों को बुलवाया, गोरज से झाड़ा लगवाया, अभिषेक करवाया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। अरे राम राम राम, मेरो लाला को राक्षसिनी ने छू लिया। ये तो बड़ी कृपा हनुमान जी की थी, 100 बज गए। उधर से बाबा आ रहे हैं, बीच में रास्ता जाम। बोले ये क्या है? ग्वालों ने कहा बाबा पूतना राक्षसी मरी पड़ी है। समझ गए भैया, वसुदेव 1 नंबर को ज्योतिषी, उसने बताया था कि बाबा जल्दी वापस जाओ, गोकुल में उत्पात होने वाला है। सोई भय गयो, लेकिन हनुमान जी ने मार दिया इसको, इस राक्षसी को। लाओ कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियां लाई गई, उस राक्षसी के कई टुकड़े किए गए। लकड़ी खूब पर्याप्त मात्रा में थी, वहां चिता बन गई और जब उसको जलाया गया तो बड़ी सुगंधी चारों तरफ उड़ने लगी। महाराज परीक्षित ने स्वामी शुकाचार्य से पूछ लिया, बोले गुरुदेव, थी तो राक्षसनी, लेकिन जब जली तो सुगंधी क्यों आई? बोले राजन, तुम नहीं जानते हो, कृष्ण ने जब उसका स्पर्श किया था उसी समय उसके सारे पाप जल गए थे और वो विशुद्ध निर्मल हृदय वाली हो गई थी, इसलिए सुगंधी आई, पूतनारायण भस्म हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बाबा वापस आए। आइए 2 मिनट में पूतना के ऊपर एक आध्यात्मिक चिंतन करते हुए फिर वाणी को विराम देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल बिहारी जय होवे, श्री बाके बिहारी लाल बिहारी जय होवे, श्री बाके बिहारी लाल बिहारी जय होवे, श्री बाके बिहारी लाल बिहारी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। यशोदा के नंदलाल बिहारी जय होवे, हो यशोदा के नंदलाल बिहारी जय होवे, श्री बाके बिहारी लाल बिहारी जय होवे, श्री बाके बिहारी लाल बिहारी जय होवे। बोलो बाके बिहारी लाल की। ए भैया, ये पूतना कौन है? आइए इसका एक आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, आध्यात्मिक विवेचना पूतना के ऊपर। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। अच्छा, अथवा जो पूतों को ना रहने दे, पूत माने बच्चा, बच्चों को जो खा जाए वो पूतना है। अच्छा, क्या पवित्र नहीं है? तो भगवान गीता में बता रहे हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते इह अस्मिन् लोके, ज्ञानेन सदृशं पवित्रम न विद्यते। इस लोक में ज्ञान के समान और कुछ पवित्र नहीं है। व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान क्या है? इतिहास, भूगोल, राजनीति, खगोल, हिंदी, इंग्लिश, गणित, इसका ज्ञान? बोले नहीं नहीं, आत्मस्वरूप का ज्ञान, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है दुनिया में। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तो पूतना क्या है? पूतना अज्ञान है, अविद्या है। पवित्र केवल ज्ञान है। तो प्यारे, ज्ञान केवल धनार्जन का साधन नहीं होता। पत्रकार बंधु यदि बैठे हो तो इन वाक्यों को नोट करें।
ज्ञान केवल धनार्जन का साधन नहीं होता। ज्ञान वो है जो आंतरिक अज्ञानता को दूर करके समाज में प्रेम की ज्योति जला दे, उसे ज्ञान कहा जाता है। वही वास्तविक धर्म का स्वरूप भी है। ज्ञान पवित्र है, अज्ञान अपवित्र है। अज्ञान से वासना का जन्म होता है। जितने अभिमान आएगा उतने वासना बढ़ेगी। अगर किसी ने आपके बात ताली बजा दिया और आपने इसे स्वीकार कर लिया कि हम तो हो गए ना, तो समझ लो कि अभी है अज्ञान। कभी भी प्रमुदित नहीं होना चाहिए। बहुत तालियां बजती हैं, यही अज्ञान है प्यारे। अज्ञान से वासना का जन्म होता है। पूतना वासना का ही स्वरूप है। अच्छा, पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आई? चली थी ये द्वादशी को मथुरा से, गोकुल पहुंचते पहुंचते चतुर्दशी लग गई। क्यों आई? बोले 14 स्थानों पर अज्ञान का निवास रहता है, इसीलिए राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष तक वनवास में रहे। बोलो राधे राधे। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 10 हो गए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 चीजें हैं। इन 14 स्थानों पर अज्ञान रूपी पूतना का, अविद्या का निवास रहता है। गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, प्रदत्त अथवा गायत्री मंत्र अथवा राम का तारक मंत्र, इन मंत्रों का आप जब 14 वर्ष तक निरंतर जप करेंगे तब वासना जाएगी। वासना इंसान को शैतान बना देती है, भावना पत्थर को भी भगवान बना देती है। वासना जाती नहीं। भगवान कपिल कहते हैं अपनी मैया से, प्रसंगम अजरम पासम मैया। ये वासना एक अजर अमर बंधन है और इस बंधन को परमात्मा के श्री चरणों से जोड़ देना चाहिए। जब वासना परमात्मा से जुड़ती है तो उपासना बन जाती है। जब वासना उपासना बनेगी तो आप फिर आनंद में भर जाओगे। पूतना वासना है, ऐसी वासना का अंत गोविंद ने कर दिया, बाल कृष्ण भगवान ने कर दिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने अज्ञान का उद्धार किया। अच्छा, ये पूतना जन्मांतर की कौन थी? बोले राजा बलि की एक कन्या थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब वामन भगवान बलि के यज्ञ में पहुंचे और रत्नमाला ने वामन भगवान का सुंदर स्वरूप देखा, छोटो सो 52 अंगुल को, तो सोचने लगी कि ऐसा सुंदर पुत्र मेरे पास होता अगर तो मैं इसका लाड प्यार करती। भगवान ने कहा तथास्तु, बन जाऊंगा मैं आपका बेटा। लेकिन वामन भगवान ने जब अपने शरीर को बढ़ायो भैया और 2 पैर में ऊपर नीचे सब नाप डाला, 7 भुवन नीचे के 7 ऊपर वाले, तो रत्नमाला ने कहा अरे ये छलिया, ये मेरा बेटा होता तो इसे मैं जहर पिलाकर मार डालती। भगवान ने कहा सो वो भी ठीक है, लेकिन मैं मरता नहीं, मैं तो अमृत हूं, जहर भी पी लूंगा। भगवान ने रत्नमाला की दोनों कामनाओं की पूर्ति भगवान ने किया। इस प्रकार से पूतना का उद्धार हो गया। हम लोगों को चाहिए कि हमारे जीवन में पूतना ना आए और 14 स्थानों पर बसे हुए जो दुर्दांत दैत्य हैं पूतना के रूप में, इनका हम परिवार्जन करते रहे अपने जीवन में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मनुष्य महोदय जी केवल अपने बलबूते पर पूतना माने अविद्या को मार सकता है, निसंदेह अपने बलबूते पर। इसमें दूसरे की युक्ति नहीं काम करेगी, दूसरा नहीं आएगा पूतना को मारने के लिए। जीव तो बस निस्साधन हो जाए तो कुछ होगा, जो कुछ होगा प्रभु कृपा से ही होगा। इसलिए ये पुष्टि मार्ग है और ये कृपा मार्ग है। पूतना अविद्या तभी मरती है जब जीव अपने को निस्साधन मान लेता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। पूतना तो चली गई, भगवान ने उद्धार कर दिया। कालांतर में भगवान सकट भंजन लीला करते हैं और तृणावर्त का उद्धार करते हैं। एक बार भगवान के कर्मण बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। वही वृद्धावस्था में 90 वर्ष को डोकरो हो गयो नंद बाबा, सोई वृद्धावस्था में लालो भयो भैया। इस कारण दिन प्रतिदिन उत्सव हो रहा है। आज भगवान का जन्म नक्षत्र है रेवती, मैया उत्सव मना रही है और कन्हैया को ले गई सकट के नीचे, कंथा बिछा करके कतरी लिटा दिया बैलगाड़ी के नीचे। इतने में सक्टासुर राक्षस आ गया, बैलगाड़ी में प्रविष्ट हुआ, कंस का भेजा हुआ।
खेल खेल ने कन्हैया ने लात मारी, बैलगाड़ी गगनांचल में चली गई और राउंड खाती हुई घूमती हुई नीचे गिरी। तड़ 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 करके बैलगाड़ी की जीवा पहिया सब टूट गए और उसमें घुसा हुआ सट्टासुर दैत्य भी नष्ट हो गया। मैया आई, अरे बोले भैया कहाँ भयो कहाँ भयो। एक ग्वाला ने कहा मैया तेरे लाला ने लत्ती मारी और गाड़ी आसमान में उड़ गई, सोई टूट गई। मैया बोली जादारी को 27 दिन को मेरे लाला वो गाड़ी उड़ा देगा, झूठ बोलता है। बोले मैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने देखा अपनी आंख से। मैया कुछ ना समझ पाई। कालांतर में मैया लाला को दूध पिला रही थी और भगवान अपने भार को बढ़ाने लगे। क्यों? क्योंकि तृणावर्त नाम का राक्षस आ गया था, बवंडर उसने पैदा कर दिया। मैया ने भगवान को नीचे जमीन में रख दिया और उस बवंडर में जितने गोकुलवासी थे सब फंस गए। भगवान को उड़ा ले गया वो बवंडर तृणावर्त, गगनांचल में ले गया। भगवान ने अपने भार को बढ़ाया। तृणावर्त सोचने लगा क्या हो गया, नंद महल से मैं कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया। छोटो से कन्हैया बोले है तृणावर्त दुर्दांत दैत्य, सब पत्थर में मुझे देखते हैं, तू मुझ में पत्थर देख रहा है, चल तुझे पत्थर से ही लड़ा कर मारूंगा। भगवान ले गए उस दैत्य को, गोवर्धन जी से जब ठोकर दी तो उसके प्राण पखेरु निकल गए। अपनी योग माया के द्वारा भगवान नंदालय के सामने एक झाड़ी के पास प्रकट हो गए। बवंडर शांत हो गया। मैया लेकर आई कन्हैया को और इस प्रकार से कन्हैया का अभिषेक किया। एक बार भगवान ने अपनी मैया को अपने मुख में विश्व दर्शन करा दिया। सभीक्ष विश्वम सहसा राजन संचात बेपथु सम्मील्य मृग सावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। मृग सावक नैनी यशोदा ने जब कन्हैया के मुख में सबरो ब्रह्मांड देख लियो तो विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। अरे मेरो लाला भगवान है क्या? जो ही प्रभु को प्रणाम करना चाहा, अपनी वैष्णवी माया के द्वारा भगवान ने अपनी जननी को व्यामोहित कर दिया। मैया लेकर चली गई, कन्हैया को पालने में लिटा दियो। भगवान विश्राम कर रहे हैं, अब हम लोग भी विश्राम लेंगे। अक्कर भगवान के अन्य बाल लीलाओं का चिंतन करते हुए कल कई लीला है, गोवर्धन लीला है, काली नाग लीला है, सबसे प्रमुख रास लीला है और उससे पहले चीरहरण लीला है। ये सब बड़ी तात्विक लीलाएं हैं, इनका तत्व बताया जाएगा विविध गीतों और भजनों के माध्यम से आप लोग श्रवण करेंगे। इसलिए अधिकाधिक संख्या में पधारे 2 दिन और शेष कथा के बचे हुए हैं। आइए भगवान नाम संकीर्तन बोलते हुए बड़े प्रेम से आरती करते हैं। अरे राधा माधव नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले, घन श्याम मुरलिया वाले मेरे श्याम बसुरिया वाले, घन श्याम मुरलिया वाले मेरे श्याम मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले।
बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। कल की यात्रा बड़ी लंबी है। भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का चिंतन करते हुए रुक्मिणी मंगल तक जाना है। कल यहाँ रुक्मिणी मंगल होगा, पैपूजी होगी, लेकिन उसकी पूर्व संध्या पर 1 घंटे के बाद मेहंदी रस्म भी होता है, आज ही होगा और संगीत वालों के द्वारा होगा। हमारे संगीत के साथी रहेंगे, ये भजन संध्या के माध्यम से मेहंदी रस्म करवाएंगे अभी 1 घंटे के बाद। जिनको सम्मिलित होना हो वो यहाँ पधारेंगे और आनंद लेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए बड़े प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की आरती करते हैं। जय श्री राम। और हमारे बीच में कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं। हमारे बीच में ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, एडवोकेट, मीडिया प्रभारी जो प्रमोद तिवारी से हैं, आप मंच पर आएंगे और महाराज श्री से शुभाशीष ग्रहण करेंगे। अनिल त्रिपाठी, अनिल त्रिपाठी महेश, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ लालगंज, आपका भी पदार्पण हुआ है, आप भी मंच पर आएंगे। और हमारे बीच में उपस्थित हैं अमित प्रताप सिंह जो ब्लॉक प्रमुख हैं लालगंज, तो आप आकर के और महाराज श्री से आशीष ग्रहण करते हुए। दिवाकर नाथ सब कुछ भी यहाँ आए हुए हैं, मणिपुर वाले कैसा है? हाँ हाँ, मंच पर आए। प्रमुख जी हमारे सिंह साहब पधारे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है त्रिपाठी जी का, सारी दिव्य विभूतियां आई हुई हैं। और जैसा कि अभी महाराज श्री ने हमें अवगत कराया, अभी कथा के उपरांत 1 घंटे बाद सुकुल जी आ गए, बहुत दिनों के बाद आए हैं। सुकुल जी अभी पुनः कथा के बाद और भोजन इत्यादि करने के बाद हमारे इसी मंडप तले जो कल जिन रुक्मिणी मैया का कन्हैया जी का दर्शन करेंगे हम लोग झांकी के माध्यम से, तो हमारी माताएं बहनें उनको सुंदर जो पूर्व में विवाह के पहले हल्दी और मेहंदी का रस्म होता है, भावना की तो बात है, तो उन्हीं हमारे बीच में जो यहाँ से उपस्थित होंगे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया, और उन्हीं को सुंदर हल्दी और मेहंदी से सुसज्जित किया जाएगा। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में बड़ी सुंदर भजन संध्या का कार्यक्रम है। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि बड़े सुंदर भजनों के माध्यम से हर तरह के भजनों का हम आनंद लेंगे। तो जो भी भक्त आ सके वो शाम के आज भजन संध्या में भी सम्मिलित होंगे और बड़ी सुंदर भजनों के माध्यम से रुक्मिणी मैया का हम लोग हल्दी और मेहंदी का सुंदर ये रस्म अदा करेंगे। आइए सभी लोग भगवान की दिव्य मंगलमयी आरती में सम्मिलित हों। हरे ओम इदं हवेः प्रजननं अस्तु दशमेधं सर्वगणगुं सत्सये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि अभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरेतो अस्मासु भक्तो। आरती उतारे कृष्ण लालन की, आओ आरती उतारे कृष्ण लालन की, आओ आरती उतारे कृष्ण लालन की, आओ आरती उतारे कृष्ण लालन की, कृष्ण लालन की ब्रज पालन की, कृष्ण लालन की
झलुआ झूला में ब्रज पालन की श्यामा झलुआ झूला में ब्रज पालन की आओ आरती उतारे कृष्ण लालन की आओ आरती उतारे कृष्ण लालन की कृष्ण लालन की जग पालन की कृष्ण लालन की जग पालन की आओ आरती उतारे कृष्ण लालन की ओ आओ आरती उतारे कृष्ण लालन की बाल बाल सब करही आरती 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 रहिया निहारै हरियावन की श्यामा निहारै हरियावन की आओ आरती उतारे कृष्ण लालन की आओ आरती उतारे कृष्ण लालन की कृष्ण लालन की जग पालन की कृष्ण लालन की जग पालन की आओ आरती उतारे कृष्ण लालन की सब आरती उतारे कृष्ण लालन की सब आरती उतारे कृष्ण लालन की कृष्ण लालन की जग पालन की ओ कृष्ण लालन की जग पालन की सब आरती उतारे कृष्ण लालन की ओ सब आरती उतारे कृष्ण लालन की आओ 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 आरती उतारे कृष्ण लालन की सकलगुण गौरव कथावतारम संसारसारम मुनिगेन्द्रहारम सदा वसन्तं मयागतिं त्वं वदामि सहितं नमामि त्वमेव माता च त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव वेदाचरणं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मन्येव देवा त्वमेव सर्वं मन्येव देवा शीतलीकरणं पुष्पैरेवादिवन्दनम् आरोग्यम् आरात्मिक्यं ग्रहणम् शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा नित्यं बुद्धिप्रकाशाय आरार्तिक्यं नमोऽस्तुते मंत्रपुष्पाञ्जलि ॐ चन्द्रेण जजमय जन्त देवास्तानि धनवाणि प्रथमान्या षण्णादेहनाकं महिमानः स्वचन्दन पूर्वे देवाः सेवन्ते काव्यकुल चम्पक पाटलाद्यै पुण्डागजापि गरवीर रसाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मल्लदेभिस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन नयन सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पाञ्जलि अर्पण
पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भागवत भगवान